और आदिल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने में आया कि आप बिग बॉस में राखी सावंत के साथ जा रहे हैं। इसका कितनी सच्ची खबर है ये? राखी के बारे में तो पता नहीं है। मेरी टीम मेरी तो बात चल रही है। अगर मेरा जाना होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों से आके बात करूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। मैं पूरी मेरी फैंस मेरे ऑडियंस से बिल्कुल डिस्कस करके ही जाऊंगा। अगर राखी सावंत भी अगर गई, अगर मान लीजिए बिग बॉस में, तो आप जाना चाहेंगे इसमें? क्यों, मुझे तो दिल में कोई चोर नहीं है, बिकॉज मैंने तो कुछ किया नहीं है। मैं तो हर चीज़ का विक्टिम हुआ हूँ। देखो एक बात कहता हूँ, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप मेरे से उधार लेते हो, आप मेरे से डरोगे। मुझे आपसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने गलत क्या किया? मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है। जब इंसान गलत होता है तो उसको डरने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कोई उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूँ। मैं सच्चा हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। जो मेरी चीज़ें हैं वो तो मैं किसी से भी क्यों डरूँ? पसंद नापसंद की बात ही नहीं होती। मैंने तो बहुत सारे बार जब लोगों ने कहा, उनके फैन ने कहा, लोगों ने कहा कि आदिल तुम गलत हो, तुम झूठे, मैंने कहा बिल्कुल उनको आगे बुलाओ। कहाँ भी एक सिचुएशन आती है, एक पूरी मीडिया के सामने ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि मुझे और राखी को बैठ के बात करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ उनसे। बिल्कुल जो इल्ज़ाम वो मेरे पे लगाती है, मैं बिल्कुल ये सवाल उनसे पूछूंगा। वो सिर्फ आंख से आंख मिला के मुझे जवाब दे के काफ़ी है मेरे लिए। वो दे ही नहीं पाएगी जवाब। तो चोरी है जो छुपता है चीज़ों से। राखी सावंत के खिलाफ आपका जो केस है, आपने दायर किया है, वो कहाँ तक अभी तक पहुँचा है? 29 कोर्स की सुनाई। देखो एक बात कहूँगा आपको, आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। आज एक इंसान की एक मेमोरीज जो होती है ना, मेमोरी तो जो भी करो बन जाती है। उसको खूबसूरत बनाना या उसको बुरी बनाना आप लोगों के हाथ था। जब मुझे आज भी पूरी सिचुएशन हर चीज़ के साथ याद है। 24 की रात को हम आए थे। मैंने पूरी मीडिया को बुलाकर प्रॉपर तरीके से पूरी केक कटिंग की थी मैंने एयरपोर्ट में। उसके बाद राखी के पास एक अच्छा फ़ोन नहीं था, तो उसने मुझे कहा था मुझे फ़ोन चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, मैं जाके उसको 24 कैरेट का सोने का फ़ोन कस्टमाइज़ करवा के मैंने उसको तोहफे में दिया था उस दिन रात में। उस दिन मुझे कहती है जब तोहफा मिलता है, आज भी मुझे वो याद है वो लाइन जो राखी ने कहा था, ज़िंदगी में आदिल किसी ने मुझे सुख नहीं दिया, ज़िंदगी में मुझे कभी भी किसी से प्यार ना मिला, मेरा ये ज़िंदगी का पहला बर्थडे है और तुम मना रहे हो। मैं ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ गलत नहीं करूँगी या करने वालों के साथ मिलूंगी या जो भी है वो लाइन का। सिचुएशन देखो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था 1 साल बाद वो सेम इंसान मुझे जेल भेजेगा, इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में करेगा। वो जो अच्छे मेमोरीज मैंने बनाए थे, और हालांकि मैंने आने के बाद हमने आफ्टर पार्टी भी की थी, पूरी मीडिया को हमने बुलाया था, सबके साथ मैंने पार्टी की थी, जश्न मनाया था। बिकॉज मैंने पूछा था राखी को, राखी आपका बर्थडे है, आप क्या करना चाहोगे? तो कहने लगी मेरा खानदान परिवार तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मीडिया ही मेरी फैमिली। पूरी मीडिया को मैंने बुला के जश्न मनाया था। तो एक एक छोटी छोटी खुशी के लिए ना मैं क्या कुछ करता था। तो जैसा होता है ना एक मेमोरीज, आज मुझे दिन याद आया तो मैं सोचने लगा क्या इंसान है, क्या जिंदगी है लोगों की कि ये सब चीज़ें हो जाती है। कोई सोचा होगा जिंदगी में कि मेरे जैसा इंसान जब मैं कर रहा था, जब मैं उसकी खुशी के लिए चीज़ें कर रहा था, कि ये सेम इंसान इतनी गंदगी करेगा, मुझे जेल भेजेगा, मुझे तकलीफें देगा, मेरे बारे में झूठ बोलेगा। ये हर एक चीज़ मुझे याद आने लगी। एंड मैं क्या ही कहूँ, आज पूरा दिन मुझे ऑफ फील हो रहा था। इसलिए नहीं कि बर्थडे था, इसलिए देखो एक सिंपल एक बात कहूँ, लास्ट ईयर सेम डेट पे मैं इतना खुश था कि राखी मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज वो मेरी पत्नी थी, मेरी वाइफ थी। आज कहीं ना कहीं मुझे फील होता है, शुड नॉट बी टेलिंग दिस, मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है ये इंसान क्यों पैदा हुई है ज़िंदगी में, इस दुनिया में क्यों पैदा हुई है। एक सिचुएशन आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सेम दिन में 1 साल पहले मुझे हैप्पीएस्ट दिन था कि राखी पैदा हुई है। आज ये दिन मुझे अफसोस करा रहा है कि वो क्यों पैदा हुई है जिंदगी में। मुझे दुख, लोगों को दुख, आसपास वालों को दुख। एक इंसान वो कहे कि राखी से खुश है तो मैं जवाब दूंगा। एक हफ्ता, एक महीना उसको एक इंसान जानता है, उसे टूट जाता, बस कुछ ना कुछ वो कर देती है उसके साथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में पहले से ही पाप रहा होगा आपके प्रति, या पैसे के लिए, या पैसे के लिए। आप सोचो ना चीजें, जब मैं उनको तोहफा दे रहा हूँ, जब मैं जश्न मना रहा हूँ, जब वो कहती है उनकी जुबान से कि आदिल किसी ने मेरा बर्थडे नहीं किया है, आप हो मेरी जिंदगी में, आप इतने अच्छे हो, जो ये सब जब ये चीजें आप कहती हो, आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि एक इंसान के साथ मैं ये करने वाली हूँ। उस टाइम में वो रितेश के साथ थी। इसका मतलब पैसा इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ हाँ। उस टाइम भी वो रितेश के साथ थी। क्या उस वर्ड का मोल नहीं था? तो क्या पैसा सब कुछ, देखो इट नॉट अबाउट मटेरियल फॉर मी, फोन, पैसे, चीजें सब कुछ वापस आ जाएगी, गाड़ियां वापस आ जाएगी, हर चीज वापस आ जाएगी। ये चीजें होती नहीं है, ये सब मटेरियल्स होती है चीजें। बट
व्हाट अबाउट फीलिंग्स, वो दिन वो देखो बोलने के लिए हम लोगों को कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत कर देता हूँ, बट क्या आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है? वो वर्ड की वैल्यू, जिस तरीके से आप बात करो, एक इंसान को एक वैल्यू, एक इंसानियत। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई याद दिलाने की भी जरूरत नहीं, आज ये दिन भूल ही नहीं सकता मुझे इतने सारे लोग मुझे आज भेज रहे हैं राखी का बर्थडे है, ये है वो है। देखो उनको ट्रोल करना, उनको अच्छा लग रहा है दिखाना कि आज राखी जी का बर्थडे। आप लोगों को पता है कि मैंने क्या झेला है, मैंने किस, आज उसका बर्थडे खुद देख लेना, उसकी जिंदगी में ना, उसकी 40 या 50 साल की उसकी जिंदगी में किसी ने नहीं किया था जो उसके लिए मैंने लास्ट ईयर बर्थडे में किया, दुबई में बर्थडे पार्टी। आई सेलिब्रेटेड हर बर्थडे 24 को, जब आने से पहले बुर्ज खलीफा पे, वापस आए तो मीडिया में, एयरपोर्ट पे, तो दूसरे दिन आफ्टर पार्टी दोबारा, तो लगभग 3 दिन मैंने सेलिब्रेट किया था उसके बर्थडे को। तो उसको इतना भी दिल में ये नहीं फील हुआ था कि इस इंसान के साथ मैं इतना गलत करने वाली हूँ, इसको जेल भेजूंगी, इसको ठग रही हूँ, इससे मैं लूट रही हूँ, इससे मैं पैसे ले रही हूँ, कि फीलिंग से कुछ भी मोल नहीं होती इस दुनिया में। मैं दोबारा ये अल्फाज कहना चाहूंगा आपको, 1 साल पहले जो मुझे खुशी थी कि आज राखी पैदा हुई इस दुनिया में, जो वो इंसान मेरी जिंदगी में है, आज मैं जब तैयार हो रहा था मुझे अफसोस ये हुआ और मेरे शक्ल पे एक स्माइल जैसे ही, क्यों पैदा हुई, ये दिन आया ही क्यों इस जिंदगी में, इस दुनिया में, कि ये पैदा हुई, ना ये होती ना ये सब चीजें होती कुछ हमारे। पब्लिक का कहना ये भी है कि ये कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट है या मीडिया को बुलाने का तरीका है, और बिग बॉस में कहीं ना कहीं इन लोगों का एक नजरिया है, जाने का एक माध्यम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको मैं क्या आपसे सबसे बताना पहले बिग चाहेंगे? बॉस की बात कहूँ, मैं पहले आपको बिग बॉस की बात कहूँ। मेरी पूरी टीम ने कहा है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आदिल, आपको एटलीस्ट 10 दिन के लिए जाना ही होगा। मानते हैं आप बिजी हो, मानते हैं आपके पास चीजें हैं, मानते हैं आपको उस चीजों की जरूरत है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को देखना आपका साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी मुझे कहा अगर राखी जाती है, तो मैंने भी फर्स्ट कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जिसकी उसकी गंदगी मैं क्यों करूं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और उन्होंने कहा, साहिबा ने मुझे इनफैक्ट समझाया और कहा बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए अगर वो है तो अंदर, क्योंकि तुम जो हो लोगों को पता चलेगा वो तुम क्या हो और वो चीज क्या है। आप समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? तो मुझे इतना बैड फील होता है खुद पे कि मैंने ये सब चीजों से। आदिल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 10 दिन जो आपने बोला, ये 10 दिन होने वाला है कि 10 दिन से ऊपर भी जाने वाला है? जैसे आप कंटेस्टेंट होकर जाना चाहते हैं कि या तो एज अ गेस्ट? देखो मैं कुछ भी नहीं, देखो ना मैं दूसरों की तरह हूँ जाके मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, मैं कुछ